नमस्कार। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को। बिहार में 1969 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 722 हुई। बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर मंगलवार को 88% हो गई। सोमवार को स्वस्थ होने की दर 87.95% थी, जबकि आपको बता दें कि 15 अगस्त को 67.39% थी। पिछले 17 दिनों में 20.61% बढ़ी है। इसके अतिरिक्त 1969 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि दूसरी ओर 13 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,40,234 पर पहुंच गई और मृतकों की संख्या बढ़कर 722 हो गई। वहीं राज्य में कोरोना के अभी भी 16,107 एक्टिव मरीज हैं। आपको साथ ही बताते चले कि बिहार के 3 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले। इनमें पटना में सर्वाधिक 229, अररिया में 176 और मधुबनी में 116 नए संक्रमितों की पहचान हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अरवल में 22, औरंगाबाद में 42, बांका में 39, बेगूसराय में 44, भागलपुर में 55, भोजपुर में 54, बक्सर में 26, दरभंगा में 31, पूर्वी चंपारण में 83, गया में 49, गोपालगंज में 47, जमुई में 34, जहानाबाद में 30, कैमूर में 15, कटिहार में 44, खगड़िया में 25, किशनगंज में 94, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 32, मुंगेर में 40, मुजफ्फरपुर में 78, नालंदा में 25, नवादा में 15, पूर्णिया में 91, रोहतास में 58, सहरसा में 71, समस्तीपुर में 40, सारण में 47, शेखपुरा में 9, शिवहर में 16, सीतामढ़ी में 37, सिवान में 35, सुपौल में 35, वैशाली में 18 व पश्चिमी चंपारण में 54 नए संक्रमितों की पहचान की गई। जबकि बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,803 संक्रमित स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ हो चुके संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,23,404 पर पहुंच गई। स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को मास्क व सैनिटाइजर नियमित रूप से प्रयोग करने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,27,404 सैंपल की जांच की गई, जबकि राज्य में अब तक 34,30,124 सैंपल की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की मांग के अनुसार जांच की जा रही है। सभी सरकारी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस घर में घुसी, ट्यूशन पर रहे 8 बच्चे घायल। बिहार के समस्तीपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार बस घर में घुस गई। हादसे में घर में ट्यूशन पर रहे 8 बच्चे घायल हो गए। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार रोसड़ा के समस्तीपुर होते हुए बस दिल्ली जा रही थी। बताया जाता है कि जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के समस्तीपुर रोसड़ा रोड पर डिहुली गांव में सुबह करीब 8:30 बजे बस अनियंत्रित होकर घर में घुस गई। हादसे में 6 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। बच्चे घर में ट्यूशन पढ़ रहे थे। घर के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जोरदार आवाज और चीख पुकार मचते ही आसपास के लोग भागते हुए पहुंचे और घायल बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवगछिया, कल से चलेगी स्पेशल इंटरसिटी, मिली हरी झंडी। नवगछिया होकर 3 सितंबर से पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस चलेगी। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस अब स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस बनकर चलेगी। उसमें सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस, कटिहार इंटरसिटी, राजगीर इंटरसिटी, जयनगर इंटरसिटी सहित 8 जोड़ी ट्रेन विभिन्न स्टेशनों से खुलेगी। रेल अधिकारी ने बताया कि सभी स्पेशल ट्रेनों में कोविड-19 को देखते हुए सभी नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है। वहीं यात्रियों को यात्रा के लिए आरक्षण कराना होगा। छात्रों ने किया प्रदर्शन, बंद कराया टीएमबीयू का प्रशासनिक भवन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में छात्रों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सारे कार्यालय बंद करा दिए। कार्यालय के कामकाज घंटे भर के लिए बंद रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कई छात्र टीएमबीयू में पार्ट 3 के फॉर्म भरने तथा तिथि बढ़ाने एवं पार्ट 1 में प्रमोट छात्रों को भी पार्ट 3 का फॉर्म भरने देने की अनुमति की मांग को लेकर विवि पहुंच गए। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू सहित सभी अधिकारी व कर्मी अपने अपने चैम्बर से निकलकर बाहर आ गए। रजिस्ट्रार के द्वारा सभी छात्रों को समझाने के बाद सभी छात्र मान गए। फिर प्रशासनिक भवन में कामकाज शुरू हो पाया। इससे पहले छात्रों ने मांग पत्र लेकर परीक्षा नियंत्रक के पास सबसे पहले गए थे, मगर वो कार्यालय में नहीं थे। इसके बाद कुलपति कक्ष पहुंचे, मगर वो भी वहां नहीं थे। उग्र छात्र कुलपति कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। 3 घंटे बाद भी छात्रों से वार्ता के लिए कोई नहीं पहुंचे। छात्रों ने रजिस्ट्रार का नेम प्लेट तोड़कर गिरा दिया। अभाविप के विवि संयोजक रवि भूषण ने कहा कि कोरोना के कारण बहुत से छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। छात्र हित को देखते हुए उन्हें फॉर्म भरने की अनुमति दी जानी चाहिए।
विवि संयोजक ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा 7 दिन की तिथि बढ़ाने की मांग मानी गई है। 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी शादियां, बुकिंग भी शुरू। अनलॉक 4 की गाइडलाइन आने के बाद शहर में टेंट, सामियाना, बैंड बाजा और विवाह भवन की बुकिंग शुरू हो गई है। कोरोना के कारण कई लोगों ने शादी की तिथि आगे बढ़ा दी थी। 25 नवंबर से देव उठनी एकादशी के दिन से विवाह शुरू हो जाएगा। नवंबर व दिसंबर के दौरान 11 दिन विवाह का शुभ मुहूर्त है। विवाह की तैयारी में लोग जुट गए हैं और विवाह भवन की बुकिंग भी करा रहे हैं। हालांकि बुकिंग की रफ्तार अभी धीमी है। भागलपुर टेंट डेकोरेटर्स संघ के सचिव अभय घोष सोनू ने बताया कि सरकारी आदेश के बाद 10% की बुकिंग हुई है। शाह मार्केट स्थित एक बैंड बाजा के ऑनर शौकत अली ने बताया कि कुछ लोगों ने बुकिंग कराई है, लोग पूछताछ कर रहे हैं। कचहरी चौक स्थित एक होटल के मैनेजर शकील अहमद ने बताया कि 2 माह के दौरान 7 दिनों की अभी भी बुकिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि 50% तक बुकिंग की जाएगी। पिछले साल की तुलना में कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दें कि एक विवाह के ऑनर शंकर राज पटेल ने बताया कि कोरोना को देखते हुए इस बार विवाह भवन की कीमत में 10% की कमी की गई है। विवाह भवन 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक लोगों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अभी तक 10% की बुकिंग हुई है। इधर कोतवाली चौक के समीप रहने वाले आयुष छापोलिका ने बताया कि कोरोना के कारण शादी की तिथि बढ़ाकर दिसंबर में रखी गई। अभी सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेहमानों को नियंत्रण भेजा जा रहा है। तिलका मांझी स्थित महावीर मंदिर के पुजारी पंडित आनंद झा ने बताया कि काशी पंचांग के अनुसार 25 नवंबर से विवाह शुरू होगा। 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2, 6, 7, 8 और 9 तथा 11, 13 व 14 दिसंबर विवाह का शुभ मुहूर्त है, जबकि मिथिला पंचांग के अनुसार दिसंबर से विवाह का मुहूर्त है। 6, 7, 10, 11 व 14 दिसंबर को विवाह हो सकता है। राहुल ने पहले शिल्पी को फिर खुद को मारी गोली। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में बीएसएफ जवान की पत्नी शिल्पी कुमारी और बीएमपी जवान के पुत्र राहुल कुमार उर्फ सिंटू मंडल की मौत का खुलासा हो गया है। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम की टीम के अनुसंधान में घटना की पूरी कहानी सामने आ गई है। मृतक राहुल के कपड़े की जेब से मिले सुसाइड नोट और फिजिकल व इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने दोनों की मौत के रहस्य का पर्दाफाश कर दिया है। राहुल और शिल्पी के घर अगल बगल में है। रिश्ते में शिल्पी राहुल की भाभी थी, लेकिन 1 वर्ष से भी अधिक समय से दोनों में प्रेम संबंध था। राहुल अपने इस संबंध को लेकर काफी गंभीर था। सुसाइड नोट में राहुल द्वारा लिखे गए मजमून से पता चलता है कि वह अपने प्रेम संबंध की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था और गया भी। उसने लिखा है कि अगर भाभी किसी और से बात भी करती थी तो उसे गुस्सा आता था। घटना के 8 दिन पहले जब शिल्पी का प्रसव हुआ तो वह बच्चे में व्यस्त हो गई। वह राहुल के फोन को रिस्पॉन्स नहीं देने लगी। शिल्पी की इसी बेरुखी को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सुसाइड नोट लिखकर अपने जेब में रखा और कट्टा लेकर शिल्पी से मिलने चला गया। इससे पहले दोनों में फोन पर बात हो गई थी। शिल्पी के घर पहुंचने के बाद दोनों शौचालय चले गए। वहां राहुल ने पहले शिल्पी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, फिर खुद को गोली मार ली। अब पुलिस इस कहानी को हर दृष्टिकोण से पुख्ता करने में जुटी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस कॉपी में राहुल ने पहले सुसाइड नोट लिखा था, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि मोबाइल कॉल डिटेल से भी खुलासा हुआ है कि दिन भर में कई बार राहुल और शिल्पी के बीच मोबाइल पर बात होती रहती थी। कभी कभी दिन में 50-50 बार भी उनमें बात होती थी। दोनों में हमेशा 20 मिनट से अधिक बात होती रही है। शिल्पी भी राहुल को फोन किया करती थी। गोपालपुर के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर श्रीकांत भारती ने कहा कि पुलिस पुख्ता साक्ष्यों को जुटा रही है। सुसाइड नोट के लिए इस्तेमाल की गई कॉपी जब्त कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। आपको बताते चले कि घटना वाली रात 3 गोलियां चली थी, लेकिन शिल्पी के परिवार वालों को पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने यह सवाल जब शिल्पी के घर वालों से की तो उसके ससुर अभिमन्यु मंडल ने कहा कि आसपास के लोगों की तरह उन्हें लगा कि उनके पास ही गोली चली, लेकिन गोली उनके शौचालय में चली यह अंदाज नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें सुबह घटना के बारे में पता चला। साथ ही राहुल के पिता का कहना है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा है। राहुल के पिता प्रमोद मंडल ने कहा कि मुझे नवगछिया पुलिस पर भरोसा है। पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि किस परिस्थिति में यह घटना हुई। यदि राहुल ने ही पहले शिल्पी की हत्या कर खुदकुशी कर ली तो गोली चलाने की आवाज़ शिल्पी के घर वालों को कैसे सुनाई नहीं पड़ी। सुसाइड नोट में मेरे बेटे का हस्ताक्षर भी तो नहीं है। बस स्टैंड में यात्रियों की संख्या बढ़ी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा।
भागलपुर शहर के दोनों बस स्टैंडों से रवाना होने वाली बसों की संख्या बढ़ रही है। विभिन्न शहरों को जाने वाले यात्रियों की संख्या तो बढ़ रही है, पर कोरोना संक्रमण को लेकर सरकारी निर्देश का पालन नहीं होता दिख रहा है। दोनों बस स्टैंडों से रोजाना 100 से अधिक बस रवाना हो रहे हैं। तिलका मांझी स्थित पथ परिवहन निगम के बस स्टैंड और डिक्सन मोड़ स्थित बस स्टैंड में रोजाना हजारों यात्रियों का आना जाना हो रहा है, पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निर्देश का पालन नहीं हो रहा। बसों में चढ़ते और उतरते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बस स्टैंड पर दंडाधिकारी की तैनाती का निर्देश दिया गया था, पर वहां उनकी तैनाती नहीं हुई है। साई होटल में पकड़े गए 11 आरोपियों को मिली जमानत। स्टेशन चौक स्थित होटल साई इंटरनेशनल में शराब के नशे व जुआ खेलने के आरोप में जेल में बंद 11 आरोपियों को बुधवार को उत्पात मामले के विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई। होटल मालिक के अग्रिम जमानत अर्जी पर ना तो सुनवाई हुई और ना ही उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपियों की ओर से बेल बाउंड दाखिल कराया गया है। साई होटल में जुआ एवं शराब का अड्डा चलने की सूचना पर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह व ततारपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने 9 अगस्त की रात होटल में छापेमारी की थी। इस दौरान शराब व जुआ के अड्डे का खुलासा हुआ था। छापेमारी के दौरान व्यवसायी दीपक शर्मा, मनीष अग्रवाल, मनीष बरबरिया, सूरज प्रकाश, विजय कुमार मिश्रा, राकेश कुमार चौधरी, पंकज कुमार शाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शब्बीर हुसैन, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया था। होटल मालिक मुन्ना सिंह फरार हो गया था। पुलिस आज तक उन्हें नहीं पकड़ सकी है। कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस चौकसी देख अभी तक फरार है।